हेलो, वेलकम टू प्रारंभ एसएससी। गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। गुड इवनिंग। आज की इस क्लास में मैं आपको बताऊंगी कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स और इम्पॉर्टेंट प्लेसेस जिसके बारे में एसएससी अक्सर हमसे पूछ लेता है। ठीक है, मतलब डेट से रिलेटेड तो क्वेश्चन आता ही है। हिस्ट्री में जैसे आपने सुना होगा कि हिस्ट्री में डेट्स बहुत इंपॉर्टेंट होती है कि किस दिन कौन से सन में कौन से महीने में कौन सी घटना घटी, है ना। इंपॉर्टेंट हिस्ट्री डेट्स एंड इम्पॉर्टेंट प्लेसेस। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट डेट्स देखते हैं। हिस्ट्री की कुछ ऐसी इंपॉर्टेंट डेट्स जिनके बारे में हमें पता तो है पर याद नहीं है, डेट्स याद नहीं होती। तो सबसे पहले इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया। इंडिया को स्वतंत्रता कब मिली? 15 अगस्त 1947, 15 अगस्त 1947। ये तो हमें बचपन से पढ़ाते आते हैं स्कूल में। इंडिया गेन्ड इंडिपेंडेंस फ्रॉम ब्रिटिश कॉलोनियल रूल। ब्रिटिश कॉलोनियल रूल से हमें इंडिपेंडेंस मिली थी। ठीक है। नंबर 2 इज फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। स्वतंत्रता की पहली लड़ाई कब हुई थी? 1857, 1857। और 1857 के 90 साल बाद, है ना, 90 साल बाद हमें स्वतंत्रता मिली। तो हमें 90 साल लग गए। 90 साल कितना होता है? बहुत, दो पीढ़ी निकल जाए, 3 पीढ़ी निकल जाए। बिगिन कहाँ शुरुआत हुई थी? मेरठ में। मार्किंग द फर्स्ट मेजर रिबेलियन अगेंस्ट ब्रिटिश रूल। जब ब्रिटिशर्स का रूल था हमारे यहाँ पर, तो सबसे पहले हमने स्वतंत्रता की लड़ाई के लिए जो पहली लड़ाई थी वो कब शुरू हुई थी? 1857, 10 मई। ठीक है, 10 मई 1857। नंबर 3 है गांधी सॉल्ट मार्च। सुना होगा इसके बारे में, नमक आंदोलन, है ना। तो कब हुआ शुरू? 12 मार्च 1930। 12 मार्च 1930। सिग्निफिकेंस क्या है? महात्मा गांधी दांडी मार्च अगेंस्ट ब्रिटिश सॉल्ट लॉ। जो ब्रिटिशर्स ने नमक के ऊपर इतना भारी भरकम टैक्स लगा दिया था, और नमक हमारी बेसिक जरूरत थी। नमक तो हमें चाहिए ही था, खाने में नमक तो चाहिए ही ना, हमारी बॉडी के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आयरन की कमी को पूरा करता है। तो उन्होंने क्या किया, उस पर वो जो टैक्स लगाया था उसको हटवाया। तो वो जो शुरुआत हुई 12 मार्च 1930। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? 13 अप्रैल 1919। 13 अप्रैल 1919। ये इंपॉर्टेंट डेट्स है, सारी इंपॉर्टेंट डेट्स है। पार्टीशन ऑफ इंडिया। इंडिया का पार्टीशन कब हुआ? 15 अगस्त, मतलब 14 और 15 तारीख को 1947 में, जब हमारा भारत आजाद हुआ था तब इंडिया का पार्टीशन भी कर दिया था, है ना। इंडिया वॉज पार्टीशन इंटू 2 नेशंस, इंडिया एंड पाकिस्तान। पहले पाकिस्तान भी हमारा ही था, एक ही था वो, पूरा नक्शे में एक ही, बट पाकिस्तान को 1947 में अलग कर दिया और इंडिया एक अलग हो गया पूरा। अडॉप्शन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, ये तो मैंने बताया आपको, 26 जनवरी 1950, है ना। अडॉप्ट कब किया? 26 जनवरी 1950। और कंप्लीट बन के पूरा कब तैयार हो गया था? 26 नवंबर 1949। हाँ, 1949 में। इंडिया बिकेम अ रिपब्लिक विद द कॉन्स्टिट्यूशन कमिंग इनटू फोर्स। एंड ऑफ वर्ल्ड वॉर 2। वर्ल्ड वॉर 2 का एंड कब हुआ? 2 सितंबर 1945। सेकेंड सितंबर 1945। जापान फॉर्मल सरेंडर टू द एलिट फोर्सेस। यूएन को फाउंड कब किया? 24 अक्टूबर 1945। सारे 90s वाले हैं मोस्टली, तभी तो हिस्ट्री है। द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ द यूनाइटेड नेशन फॉर मेंटेनिंग इंटरनेशनल पीस। कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स देखी आपने। अब इंपॉर्टेंट डेज देखो। रिपब्लिक डे 26 जनवरी को मनाया जाता है, हम सभी जानते हैं। गांधी जयंती 2 अक्टूबर को मनाई जाती है। चिल्ड्रंस डे 14 नवंबर को मनाया जाता है, 14 नवंबर। इंडिपेंडेंस डे 15 अगस्त को मनाया जाता है। टीचर्स डे 5 सितंबर को मनाया जाता है। और वर्ल्ड टीचर्स डे 5th क्या? 5 सितंबर को नहीं, 5 अक्टूबर को। वर्ल्ड टीचर्स डे 5 अक्टूबर। और हमारे यहाँ डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी का बर्थडे होता है ना, जो प्रेसिडेंट थे और एक टीचर भी थे, तो उनके जन्मदिन के अवसर पर इंडिया में टीचर्स डे 5 सितंबर को है। वैसे पूरा वर्ल्ड वाइड 5 अक्टूबर। नेशनल साइंस डे कब मनाते हैं? 28 फरवरी को। ठीक है, लास्ट डे ऑफ फेब्रुअरी, टू ऑनर द डिस्कवरी ऑफ द रमन इफेक्ट बाय इंडियन साइंटिस्ट सीवी रमन। नेक्स्ट है इंपॉर्टेंट प्लेसेस। इंपॉर्टेंट डेट्स देखी, डेज देखे, अब है इंपॉर्टेंट प्लेसेस।
दिल्ली में, ये इम्पोर्टेंट है, इसके बारे में मैं डेप्थली आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ, है ना। नेक्स्ट है गेटवे ऑफ इंडिया, ये कहाँ पर है? मुंबई में। अजंता और एलोरा की गुफाएं कहाँ है? महाराष्ट्र में। कुतुब मीनार, जलियांवाला बाग अमृतसर में। और अमृतसर कहाँ पर है? हाँ, सांची स्तूप, सांची स्तूप मध्य प्रदेश। और ताजमहल आगरा। सिंबल ऑफ लव बिल्ट इन मुगल एम्परर, वन ऑफ द ओल्डेस्ट स्टोन स्कल्पचर स्ट्रक्चर, बुद्धिस्ट कॉम्प्लेक्स। ये सब मैं आपको बता चुकी हूँ, इसको भी आप लोग अच्छे से थोड़ा पढ़ लेना। इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल प्लेसेस देखो, इंटरनेशनल जो पूरे वर्ल्ड में इंटरनेशनल प्लेस। यूनाइटेड नेशन का हेडक्वार्टर, ये इंपॉर्टेंट है, ये न्यूयॉर्क में है, यूएसए। द मेन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर प्रमोटिंग पीस, सिक्योरिटी एंड कॉपरेशन, कि पूरे वर्ल्ड में पीस, सिक्योरिटी और कॉपरेशन का जो एक ऑर्गेनाइजेशन है वो न्यूयॉर्क में है, यूएसए। पिरामिड्स ऑफ गीजा, ये कहाँ है? ये इजिप्ट में है। एंशिएंट स्ट्रक्चर्स रिगार्डेड एज वन ऑफ द 7 वंडर्स ऑफ द एंशिएंट वर्ल्ड, जो 7 वंडर्स आते हैं ना, उसमें एक पिरामिड्स ऑफ गीजा भी आता है, इजिप्ट में है ये, ठीक है। ग्रेट वॉल ऑफ चाइना, ये भी क्या है? 7 वंडर वर्ल्ड्स में ये भी काउंट होता है, ग्रेट वॉल ऑफ चाइना। और आईफल टावर, ये कहाँ है? पेरिस में है, फ्रांस। पेरिस फ्रांस में है, ठीक है। और पेरिस में है आईफल टावर, एन आइकॉनिक ग्लोबल सिंबल ऑफ फ्रांस, बिल्ट फॉर 1889 वर्ल्ड्स फेयर। इंपॉर्टेंट स्पोर्ट्स वेन्यूज, कई बार ये भी पूछ लेते हैं कि बताओ ये वाला स्टेडियम, सबसे बड़ा स्टेडियम, ये विंबलडन लंदन में है, यूके। द ओल्डेस्ट एंड मोस्ट प्रेस्टिजियस टेनिस टूर्नामेंट इन द वर्ल्ड, मतलब टेनिस का जो टूर्नामेंट होता है वो यहाँ पर, मतलब सबसे पुराना है ये टेनिस का टूर्नामेंट प्लेस। उसके बाद है मेलबोर्न क्रिकेट ग्राउंड, ऑस्ट्रेलिया में है। द लार्जेस्ट स्टेडियम इन द सदर्न हेमिस्फीयर, नोन फॉर होस्टिंग क्रिकेट एंड ऑस्ट्रेलियन रूल्स फुटबॉल, मतलब फुटबॉल भी खेली जाती है, क्रिकेट के लिए मेनली है ये। सबसे ज्यादा बड़ा, पूरे वर्ल्ड में नहीं है सबसे ज्यादा बड़ा, आधे में है, आधे मतलब ये पूरा वर्ल्ड है, पृथ्वी है, तो सदर्न हेमिस्फीयर यहाँ पर ये पड़ता है सबसे बड़ा, ठीक है। उसके बाद है सॉल्ट लेक स्टेडियम, ये कोलकाता में है, इंडिया में ही है। वन ऑफ द लार्जेस्ट फुटबॉल स्टेडियम इन इंडिया, इंडिया का सबसे बड़ा फुटबॉल स्टेडियम है, होम टू मेजर इंटरनेशनल मैचेस भी होते हैं यहाँ पर। और ये मैराकाना स्टेडियम है, रियो डी जेनेरियो में, ब्राजील में है, होस्टिंग द फीफा वर्ल्ड कप फाइनल, जो फीफा के वर्ल्ड कप फाइनल्स होते हैं वो यहाँ पर होते हैं, ठीक है। ये पूछ लेते हैं कि बताओ फीफा का वर्ल्ड कप फाइनल, वर्ल्ड कप कहाँ हुआ था, तो पता होना चाहिए। इंपॉर्टेंट रिवर्स और माउंटेन रेंजेस की बात करें तो गंगा नदी, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, काफी पवित्र नदी है इंडिया की, क्रूशियल फॉर रिलीजन, एग्रीकल्चर एंड कल्चर। हिमालयाज, द वर्ल्ड्स हाईएस्ट माउंटेन रेंज फॉर्मिंग अ नेचुरल बाउंड्री बिटवीन इंडिया एंड चाइना, इंडिया और चाइना के बीच में एक नेचुरल बाउंड्री बनी हुई है, किसकी? हिमालय की, ठीक है। इंडस रिवर है, originating in Tibet, the Indus River is critical for the region's water supply and agriculture. Indus River water agriculture में काम आता है इसका पानी, और वाटर सप्लाई के लिए भी काम में आता है। वेस्टर्न घाट्स, बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट रिकॉग्नाइज्ड एज यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट, ये जो वेस्टर्न घाट्स है ये यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट ने इसको भी मतलब होस्ट कर रखा है कि हाँ ये जो है रिकॉग्नाइज्ड है। ऐसे कई सारे प्लेसेस है जो यूनेस्को अगर उसको पास कर देती है तो वो रिकॉग्नाइज्ड माने जाते हैं, जाने माने, ठीक है। तो ये थी हमारे आज की क्लास। इंपॉर्टेंट रिवर्स, इंपॉर्टेंट माउंटेन्स हमने देखा, इंपॉर्टेंट स्पोर्ट्स वेन्यूज, इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल प्लेसेस, इंपॉर्टेंट डेज एंड इंपॉर्टेंट डेट्स, ठीक है। तो आज की क्लास में इतना ही। थैंक यू सो मच। थैंक यू मैम।